संक्रांति 8:55 पर एक तरह से प्रारंभ हो रही है, लेकिन उसके बाद यह सारा ही दिन, इससे पहले भी और बाद में भी, पुण्य काल है मकर संक्रांति। तो इस पर दान, स्नान, ध्यान, भगवान के प्रति निष्ठा, विष्णु भगवान की पूजा, शिव की पूजा और ब्रह्मा जी जिन्होंने सृजन किया उनकी पूजा अति लाभकारी होती है। सौभाग्य से अब महा पर्व चल रहा है एक ऐसा जिसमें हिंदुस्तान एक लघु विश्व के रूप में सामने आता है। प्रयागराज में कल से महाकुंभ शुरू हुआ। ये अब 144 साल के बाद ही ये महापर्व आएगा। आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पर्व को देख रहे हैं। विश्व के अनेक देशों के लोग वहाँ प्रयागराज में आए हुए हैं, अपने जीवन को कृतकृत्य कर रहे हैं। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और लोगों से मिलकर के वो भी बड़े उत्साहित हैं। लगभग 2.25 लाख करोड़, लाख नहीं करोड़, 2.25 करोड़ लोगों ने कल लगभग स्नान किया है। आज ये संख्या शायद उससे भी अधिक हो सकती है। कल ये प्रारंभ हुआ। आज अमृत स्नान के रूप में वहाँ पर ये पर्व स्नान ध्यान के लिए एक तरह से संबोधित किया जाता है। और वहाँ भारत के तो सभी प्रांतों के और अनेक देशों के बहुत सारे जो है लोग यहाँ आकर के इस पर्व में अपने आप को कृतकृत्य करते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। मकर संक्रांति पर दान व स्नान का क्या महत्व है? वैसे तो देखिए, स्नान है वो प्रतिदिन ही हमें करना होता है, करना भी चाहिए, और वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत मतलब सुखद भी है। और हमारे तो भारतवासियों के तो जीवन का जैसे प्रतिदिन शुरू होता है, वो स्नान उसमें एक प्रमुख हमारी दैनिक चर्या में रहता है। लेकिन ये स्नान हमें पुण्य का भागी भी बनाता है। जहाँ वो स्नान हमें शारीरिक रूप से एक तरह से ऊर्जा प्रदान करता है, शुद्धि देता है, ये स्नान हमें पुण्य का भागी भी बनाता है। कहेंगे दान का क्या महत्व है? दान का बहुत महत्व है। दान देना एक तरह से देखिए, देने वाले भी लोग अगर वास्तव में उसके अधिकारी हैं दान लेने के, तो उनको दान देना बड़ा पुण्यप्रद है। या कोई ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, जो एक तरह से साधन विहीन हैं, उन्हें दान देना भी एक तरह से कल्याणकारी है और वो देश की सेवा भी है। तो इस प्रकार से अनेक वस्तुओं का दान, जैसे गर्म वस्त्र हैं उनका दान, या फिर कंबल, सर्दी है अभी रहेगी, हो सकता है इस बार सर्दी ज़्यादा समय तक चले, जो प्रकृति के हिसाब से या जिस तरह से वातावरण रहा है उसके अनुसार ये सर्दी कुछ ज़्यादा दिन चलने वाली है। अब इसमें ये सारे भारतवर्ष में ही बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कहीं इसको कोई और नाम, पोंगल नाम दिया जाता है, कहीं इसे खिचड़ी, जैसे ये पूर्वी इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहाँ इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से सारे भारत आज खिचड़ी का दान करना, खिचड़ी का खाना, इसका वितरण करना, ये बहुत ही पुण्य कारक कहा गया है। इसके अतिरिक्त भी तेल है या तिल हैं, इनका दान बहुत ही पुण्यप्रद है। दान तो किसी भी वस्तु का है जो उपयोगी है जीवन के लिए। ये नहीं कि अनुपयोगी वस्तुओं का हम ऐसा दान करें, वो दान नहीं है। दान वो है जिससे किसी की उदर पूर्ति होती हो, किसी को संतुष्टि
इस ढंग से कि भी मैं आज परितृप्त हूँ, ऐसी स्थिति में दान करना अत्यंत, और यहाँ तो दान करने का कुरुक्षेत्र में ही 13 गुना फल है। ये पुराणों का उल्लेख है कि यहाँ जो दान किया है उसका 13 गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है।